हमारे देश में मिठाई मोस्टली सबकी कमजोरी होती है। खाना खाने के बाद कुछ मीठा ना मिले तो खाना पूरा नहीं लगता। इंडिया में तो बहुत अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं एक ऐसी मिठाई का नाम जो मुंह में जाते ही घुल जाए? हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सोन पापड़ी, सोन पापड़ी, सोन पापड़ी, सोन पापड़ी। जी हाँ, सही पहचाना, सोन पापड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुबान पे पड़ते ही मिठास घोलने वाली ये मशहूर इंडियन मिठाई आखिर बनती कैसे है? बेसन से, बेसन एंड चीनी से। सोना विद पापड़ी। देसी घी। काफी लंबे लंबे होते हैं, उनको ऐसे प्रॉपरली गुदगुदाते रहते हैं 1-10 घंटे तक। एक्चुअली इस मिठाई को बनाने का तरीका काफी अनोखा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सोन पापड़ी के मेन इंग्रेडिएंट्स बेसन और मैदे का घोल तैयार किया जाता है। इसके लिए बेसन और मैदे को घी के साथ इस कंटेनर में मिक्स करते हैं और 160 डिग्री सेल्सियस पर करीब 35 मिनट तक भूनते हैं। भूनने से सोन पापड़ी को एक बहुत ही टेस्टी नटी फ्लेवर मिलता है। साथ ही एक दूसरी जगह चाशनी बन रही है। चाशनी बनाने के लिए चीनी, पानी और लेमन जूस को 30 मिनट तक बॉईल किया जाता है। चाशनी तैयार हो गई है। अब इसे एक टेबल पर ठंडा करने के लिए स्प्रेड किया जाता है। टेबल पर पहले से ही घी की एक लेयर लगाई हुई है ताकि सूखने पर ही टेबल से ना चिपके। तुरंत ही चाशनी क्रिस्टलाइज होने लगती है और इससे पहले कि ये पूरी तरह जम जाए, इसे कुछ इस तरह उठाकर इकट्ठा कर लिया जाता है। वाओ, शुगर को ऐसे फॉर्म में तो पहले कभी नहीं देखा था। इकट्ठा करके ये क्रिस्टलाइज शुगर इस स्ट्रेचिंग टेबल पर डाल दिया जाता है, जिसे ट्रेडिशनली पट्टा कहते हैं, जहां ये वर्कर इसके साथ कुश्ती लड़ेंगे। वर्कर क्रिस्टलाइज शुगर को बार बार खींचते हैं और ट्विस्ट करते हैं। देखते ही देखते इसका टेक्सचर बदल जाता है और ये शाइनी स्ट्रेची तार का रूप ले लेता है। अब भुने हुए बेसन के घोल को स्ट्रेच चाशनी के बीच में डालते हैं। वर्कर्स बार बार स्ट्रेच करके घोल को अच्छे से चाशनी के साथ मिक्स करते हैं। इस तरह खींचकर फोल्ड्स देने से लच्छों में हवा भरती है और सोन पापड़ी को उसका क्रिस्पी और फ्लेकी टेक्सचर मिलता है। अच्छे से मिक्स होने के बाद चारों वर्कर्स इन लच्छों पर अपना खूब जोर आजमाते हैं और उन्हें पूरा दम लगाकर ट्विस्ट करते और खींचते हैं। जोर लगा के ऐशा। क्रिस्पी होने के बावजूद ये सोन पापड़ी मुंह में जाते ही घुल जाती है। अब सोन पापड़ी के सुनहरे लच्छे तैयार हैं। लच्छों को हाथ से अलग अलग करके फैलाया जाता है, जिसके बाद ये वर्कर इनका वेट करके बैचेस में डिवाइड करता है। एक स्क्वायर फ्रेम में ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल किए जाते हैं और लच्छों को फ्रेम में भर दिया जाता है। फिर वर्कर हाथों से एक लकड़ी के ब्लॉक की मदद से सोन पापड़ी को फ्रेम में अच्छे से दबाकर सेट कर देता है, जिसके बाद सोन पापड़ी के इस बैच को भेज दिया जाता है कटिंग मशीन में, जहां से इक्वल साइज के क्यूब्स में काटकर अब ये ड्राई फ्रूट से सजी सोन पापड़ी पैकेजिंग के लिए एकदम तैयार है। इसको देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वर्कर एक एक करके सभी डब्बों में मेजर्ड क्वांटिटी में सोन पापड़ी डालते हैं और मशीन में पैक करने के लिए स्टैक कर देते हैं। सील किए डब्बों को रैप करके डब्बों में डाला जाता है। इस फैक्ट्री में साल भर में करीब 3000 टन सोन पापड़ी बनाई जाती है। मतलब साल भर में ऐसे 60 लाख सोन पापड़ी के डब्बे। इतने डब्बे अगर यमुना नदी के किनारे पर बिछाए जाएं, तो ये नदी से भी करीब 200 किलोमीटर आगे निकल जाएंगी। नॉर्थ इंडिया की ये स्पेशल मिठाई दिवाली के त्योहार पर खाने को मिलती थी, लेकिन थैंक्स टू दीज फैक्ट्रीज आज सोन पापड़ी पैकेट फॉर्म में देश भर में किसी भी मौसम में मिलती है।